नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करने जा रहे हैं उन दो दुश्मनों की जिसके बाद अब इजराइल जो है पूरी तरह से अलर्ट हो चुका होगा। आपको पता है इजराइल एम्बेसी के बाहर 29 जनवरी 2021 को एक आईडी ब्लास्ट होता है। इसको लेकर के भारतीय जांच एजेंसियां तो काम पर लग गई हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय जांच एजेंसियां जब भी काम पर लगी होंगी उससे पहले इस पूरे के पूरे मामले को अपनी तरह से टेक ओवर कर लिया होगा इजराइल की सबसे खुफिया और दुनिया की सबसे आधुनिक जांच एजेंसियों में से एक मोसाद ने। मोसाद दरअसल खास तौर पर जो समर ओलंपिक्स का जिक्र होता है उस वक्त पे जब जर्मनी में उनके खिलाड़ियों को मार दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है एक टेरर अटैक में, और उसके बाद जिस तरह से मोसाद ऑपरेशन चलाती है और अलग अलग इसमें दशकों लग जाते हैं, इस ऑपरेशन में 10 से ज्यादा सालों से ज्यादा का ये ऑपरेशन, और उसके बाद एक एक शख्स को जो इस पूरी की पूरी ब्रूटल किलिंग से जुड़ा हुआ था उसको मोसाद मारती है। ऑपरेशन को नाम दिया जाता है द किलिंग ऑफ रेत। लेकिन इन सारी चीजों को लेकर जो मामले सामने निकल कर आए हैं वो पूरी तरह से अलग हैं इस पूरे के पूरे मामले से। अब मोसाद को यह लग रहा है, जो मोसाद अपने दो जानी दुश्मन मानता है पूरे के पूरे पूरी की पूरी दुनिया में, उसमें ईरान का सबसे ज्यादा जिक्र है। और जब ईरान का जिक्र सामने निकल कर आता है तो खमेनेई का जिक्र सामने निकल कर आता है, आईआरजीसी का बात सामने निकल कर आती है। आईआरजीसी से मतलब ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। और इसमें एक और जो दूसरा दुश्मन है, एक तो आईआरजीसी हो गया और दूसरा जो है वो कुद्स फोर्स है। तो इन सारी चीजों के इर्द गिर्द ही अब मोसाद इस पूरी की पूरी जांच को आगे बढ़ाएगी। और खमेनेई के साथ तो यानी आईआरजीसी के साथ तो 1979 से यह पूरा का पूरा मसला सामने निकल कर आता है, जब उन्होंने सत्ता के शीर्ष पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। और उसके बाद से लगातार एक टसल है जो कि सामने निकल कर आ रहा है। और हमने आपको एक और वीडियो में बताया है कि कैसे जो वहां पर एक चिट्ठी मिली है जिस पर निश्चित तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है, उनके सुप्रीम कमांडर का जिक्र किया गया है। और इन सारी बातों के बीच एक बात जो बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है कि अब अगर मोसाद इसको पूरी तरह से टेक ओवर करेगी तो भारत से भी बात हुई होगी, भारत की जो टॉप जांच एजेंसी RNDW उससे भी बातचीत हुई होगी, और क्योंकि IB और NIA यहां पर सबसे पहले पहुंचती है तो उनसे भी बात हुई होगी। लेकिन फिलहाल जो दो नाम मोसाद के रडार में होंगे वो IRGC और कुद्स फोर्स ही है।